अस्सलाम वालेकुम। बिहार विधानसभा चुनावों के बाद से जिस तरह की तस्वीर बनी है हिंदुस्तान के ख़ासकर सियासी हलकों में, वो लोगों को बहुत बेचैन कर रही है। न सिर्फ मुसलमानों का वहाँ पर जो तरीक़ा रहा, जिस तरह से उन्होंने वोटिंग की, वो पूरे विपक्ष को बेचैन किए हुए है। यानी इंडिया गठबंधन, महागठबंधन या जितने बड़े बड़े नाम जो विपक्ष के हैं, सब बेचैन हैं। इस जो मुसलमानों का तर्ज वोटिंग रहा बिहार में, यानी महागठबंधन को छोड़कर बहुत ज़्यादा तादाद में MIM की तरफ झुके लोग सीमांचल क्षेत्र में, तो ये एक चौंकने वाली बात थी। अभी तक जो MY समीकरण और इस तरह की बातें थी वो सब गलत हो गई। हालांकि इस पर दो रुख हैं। हिंदुस्तान के जो समझदार और बुद्धिजीवी तबका है वो इसमें दो रुख ढूंढ रहा है। एक तो मुखालिफिन है, यानी एक वो लोग हैं, वो बड़ा तबका है जो असदुद्दीन ओवैसी और MIM को बीजेपी की बी टीम मानते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ही ने इन्हें खड़ा किया है और बीजेपी के लिए ही ये खड़े होते हैं और इनका वजूद पूरा बीजेपी के लिए मुफीद है और फ़ायदेमंद है। ये हालांकि मैं आपको अभी एक पोस्ट भी सुनाऊंगा जो हिंदुस्तान के एक वक्त में बहुत मशहूर थे और तूती बोलती थी, बड़े सहाफ़ी हैं अज़ीज़ बरनी साहब। उन्होंने इस बात को लिखा है कि वो मुखालिफ हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देने के और उनकी पार्टी के, लेकिन दूसरा तबका जो है वो तमाम गणित पेश कर रहा है। वो कह रहा है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से मुसलमानों के साथ नारवा सलूक हो रहा है, यहाँ सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिखी जा रही हैं, सरकार की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, जो मिनिस्टर्स बयान देते हैं मुसलमानों को लेकर वो भी नाकाबिल बर्दाश्त हैं, लेकिन विपक्ष उस तरह से नहीं खड़ा होता, उस तरह से रद्द-ए-अमल नहीं करता जैसा मुसलमान चाहते हैं, या ऐसा कुछ कहता नहीं, ऐसा कुछ करता नहीं कि मुसलमानों के दिल ठंडे हों, उन्हें सुकून मिले। अदालतों की जो फैसले अदालतों के आ रहे हैं वो मैं ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन मुसलमानों की बेचैनी आप समझ सकते हैं। अब जो चुनाव हुए हैं उसमें एक डेटा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो आप वाकई सुनकर चौंक जाएंगे। डेटा ये है कि बिहार में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 17% है, 2025 की बात मैं कर रहा हूँ, और इनके विधायक जीते हैं 11। हर बार घट रहे हैं, इससे पहले 20 थे और 2020 में उससे पहले 24 थे, यानी ये तादाद घटती घटती इस बार 11 हो गई। ये बहुत कम। आबादी बड़ी है, 17% मुसलमान हैं, लेकिन इनके विधायक जीते हैं 11। उसमें मुसलमानों ने खुद अपनी मर्ज़ी से जिताए हैं जो MIM के विधायक 5, उनको भी जोड़ लीजिए, वरना इन्हें हटा देंगे तो सिर्फ 6। अब उसके बाद आप देखिए दूसरा डेटा, राजपूतों की आबादी, बिहार की बात हो रही 225 की जनगणना के हिसाब से, राजपूतों की आबादी वहाँ पर है 3.45%, यानी कुल वोटर्स का 3.45%, लेकिन उनके विधायक कितने जीते हैं? 31 उनके मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं इस बार असेंबली में। बिहार की आबादी 3.45%, लेकिन विधायकों की संख्या 31। मुसलमानों की 17% आबादी है, लेकिन विधायक जीते हैं 11। इसके आगे भी आप सुनिए, आबादी वैश्य समाज की, कुल आबादी बिहार में 2.31%, लेकिन इनके विधायक कितने जीत रहे हैं? 26। इसके आगे सुनिए, ये दूसरी तादाद है भूमिहारों की। ये भूमिहार के 17 विधायक इस बार जीते हैं और आबादी है सिर्फ 2.86%। तो मुसलमानों की बेचैनी और कसमा पुरसी का आलम आप समझ लीजिए कि उनकी आबादी बड़ी होने के बावजूद उनके नेता जीत नहीं रहे हैं। ये अब मैं वो बात करूं जो ये मुसलमान कहते हैं कि हम अपनी क़यादत खड़ी करना चाहते हैं, अपना आदमी खड़ा करना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान में आबादी के रेशियो के एतबार से अगर हम देखें तो ऐसा शायद अब मुमकिन नहीं रहा कि आप सिर्फ अपने आदमी को वोट देकर एक क़यादत खड़ी कर लें। क़यादत आप अपने जलसे और प्रोग्राम के लिए खड़ी कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की असेंबली और यहाँ जो लोकसभा है उसमें आप इतने लोगों को नहीं चुन पाएंगे कि आपके हक़ में कोई फ़ैसला हो। शोर मचाने वाले 4-6 हो सकते हैं, लेकिन किसी बिल की मुखालिफत के लिए आपको एक तादाद चाहिए। लेकिन अब अज़ीज़ बरनी साहब ने जो मुखालिफत में बातें लिखी, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने इन्हें खड़ा किया है MIM को,
और उसके लिए ये हर जगह मुफीद है। बिहार में जो कारनामा इन्होंने किया कि 5 विधायक जीत गए, ये बड़ी तारीफ़ हो रही है, लेकिन 5 मुसलमान विधायकों को ये हराया है, यानी मुस्लिम कैंडिडेट ही थे मुकाबले पे जिन्हें हराया है। 5 जीते 5 हराए, तादाद जो ओवरऑल थी वो घट के 11 हो गई। दूसरी बात वो कहते हैं कि जब बिहार का चुनाव हो गया और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जो बैकग्राउंड में पिक्चर थी वो पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें खाने काबा और रोज़े रसूल मदीना मुनव्वरा की फ़ोटो लगी है। यानी कि एक पैगाम दिया जा रहा है बीजेपी की तरह, जैसे वो राम मंदिर को बैकग्राउंड में दिखाते हैं वैसे ये दिखा रहे हैं कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं। तीसरी बात यह है कि गठबंधन में इन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया था, जब ये कह रहे थे कि हमें गठबंधन में शामिल करिए, सिर्फ 6 सीटें दे दीजिए। इस पर जो सूत्रों के हवाले से बात कही जा रही है वो यही कि इनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी अखिल भारतीय मुस्लिम एकता संघ। अब इस तरह के नाम से अगर कांग्रेस एका कर ले या समझौता कर ले तो बिल्कुल वही बात हुई कि फिर वो बीजेपी के साथ ही समझौता क्यों ना कर ले। भाई वो भी हिंदू एकता की बात करते हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, ये मुस्लिम एकता संघ नाम की पार्टी बनाए हैं, हालांकि नाम ज़रा सा उर्दू में लोग समझ नहीं पाते। तो ये कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है दुनिया भर में, जो अपना चेहरा दिखा रही है कि वो सेकुलर फोर्सेस खड़ी कर रहे हैं, सेकुलर जो कानून है कम्युनल फोर्सेस के ख़िलाफ़ खड़े हैं, उस पैगाम को, उस कोशिश को धक्का पहुंचेगा हिंदुस्तान में। जो कांग्रेस ने, चूँकि उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है कि सेकुलर पार्टी के तौर पर ही उनका चेहरा रहा, राहुल गांधी जितने सेकुलर लीडर इस वक्त बनकर उभरे हैं, शायद इस तरह का चेहरा, इतनी साफ़ सुथरी छवि पहले कभी नहीं देखी गई। तो दोनों अलग अलग राय हैं, अलग अलग ख्याल है। आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सही काम कर रही है, मुसलमानों को अपनी क़यादत खड़ी करना चाहिए, या मुसलमानों को उस पार्टी के साथ या उस लीडरशिप के साथ जाना चाहिए कि जो सेकुलर हो, जहां हिंदू मुस्लिम सब मिलकर वोटिंग करते हो, तो कोई अपना काम या अपना फ़ायदा या अपने को नुकसान से बचा सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।